नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाल्मीकि के बारे में हम प्राय जान चुके हैं कि वो ब्राह्मण जाति के थे। वाल्मीकि रामायण में स्वयं जो है वो बताते हैं, वो लिखते हैं कि मैं प्रचेता का पुत्र हूं, और प्रचेता वरुण को कहते हैं जो ब्रह्मा के पुत्र थे। दोस्तों, इस तरह से ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य हो चुका है कि वाल्मीकि ऋषि ब्राह्मण थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि ब्राह्मण थे, किंतु हमारे कुछ शूद्र भाई उनको जो है जबरन शूद्र बनाने पर तुले रहते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आज मैं फिर इसी प्रसंग को भविष्य पुराण, ये भविष्य पुराण है, इसके माध्यम से ये प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड पृष्ठ 353 पर है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। दोस्तों, इसके माध्यम से भी हम जान पाएंगे एक नई बात कि किस तरह से बृहस्पति जी, जो कि देवताओं के गुरु हैं और ब्राह्मण हैं, देवताओं के गुरु होने के नाते वो जो है सुनाते हैं कि वाल्मीकि ऋषि कौन थे, वो फिर आगे जो है कैसे शिव बने, मृगव्याध शिव बने, और वही फिर जो है कलयुग में आकर के आदि शंकराचार्य बने। यानी वाल्मीकि जी मृगव्याध शिव बने। मृगव्याध शिव ही एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया कलयुग में, और कलयुग में जो है आदि शंकराचार्य बने। तो दोस्तों, ये नई कहानी है, आपने आज तक नहीं सुनी होगी, कहीं भी न पढ़ी होगी। दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपके सामने ऐसी ही खोजी चीज़ें लाता रहता हूँ जो कि आप आज तक आपने नहीं सुनी हैं, दोस्तों, न पढ़ी हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं। दोस्तों, केवल सुनी सुनाई बातों को ही हम सच मानकर सुनते आए हैं और मानते आए हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि सच्चाई को जो है इन्हीं ग्रंथों के ही हवाले से जान पाएँ। ऐसा ही प्रयास रहता है ढोल में पोल चैनल का। दोस्तों, ये आपका प्रिय चैनल है, और उन दोस्तों से अनुरोध करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, और बेल जो आइकॉन होता है उसको भी दबाते रहें ताकि नोटिफिकेशंस जो है तुरंत मिल सकें। दोस्तों, इसी अनुरोध के साथ आइए मैं सुनाता हूँ आपको कि बृहस्पति जी क्या कहते हैं, सूत जी को सुनाते हैं कि वाल्मीकि कौन थे। दोस्तों, तो बृहस्पति ने कहा, देवताओं को सुना रहे हैं, सूत जी को सुना रहे हैं, देवगणों, इस विषय में आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ। प्राचीन काल में मृगव्याध नाम का एक अधम ब्राह्मण था। अधम जानते ही आप, पापी, नीच, दुराचारी। तो अधम ब्राह्मण था, मृगव्याध नाम था उसका। वह मार्ग में यानी रास्ते में सदा धनुर्बाण धारण कर विप्रों की हिंसा किया करता था, यानी ब्राह्मणों को ही मारता था। वो ब्राह्मण था, मृगव्याध नाम था, और रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिल जाते थे उनकी हिंसा किया करता था, लूटपाट किया करता था। तो उनकी हिंसा किया करता था। वह महामूर्ख ब्राह्मणों को मारकर उनके यज्ञोपवीतों को ग्रहण कर, यानी जनेऊओं को मार देता था, जनेऊओं को ग्रहण कर लेता था, और उत्साहपूर्वक शोर मचाता था कि मार दिया मार दिया, और जनेऊओं को लूट लेता था। वह दुष्ट दुज अधम तीनों वर्णों को, विशेषकर ब्राह्मणों को मारता था। मारता तो तीनों वर्णों को ही था, लेकिन ब्राह्मणों को ज़्यादा मारता था। उस समय ब्राह्मणों का विनाश देख कर देवगण भयभीत हो ब्रह्मा के पास आए। अब ब्राह्मणों को मारता था, लेकिन देवताओं को बड़ी चिंता हुई, और देवता जो है भयभीत हो गए कि कहीं हमें भी न मारे आकर के यहाँ स्वर्ग में। तो वो जो है ब्रह्मा के पास आए और सभी बातें ब्रह्मा जी को बताई। यह सुनकर दुखी हो, ब्रह्मा भी दुखी हो गए यह सुनकर के। सभी लोकों में गमन करने वाले सप्तऋषियों से कहा, घूमते फिरते थे सप्तऋषि सारे लोकों में, उनसे कहा सप्तऋषियों से कि द्विजोत्तमो, यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप सभी वहाँ जाकर मृगव्याध को समझाइए। यह सुनकर वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ
मरीच मृगव्याध के वन में गए, जिस वन में रहता था मृगव्याध। वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि सब मरीच आदि इकट्ठे होकर के मृगव्याध के पास गए। धनुर्बाणधारी महाबली मृगव्याध ने उन लोगों को देखकर भयंकर वचन कहा, आज मैं तुम लोगों को मारूंगा। मरीच आदि ने हंसकर कहा, तुम हम लोगों को क्यों मारोगे? कुल के लिए मारोगे या अपने लिए? यह शीघ्र बताओ, किसके लिए मारोगे आप हमें? कुल के लिए मारोगे, कुल की पालन पोषण करने के लिए, या अपने लिए हमें मारोगे? यह सुनकर उस मृगव्याध ने कहा, मैं अपने कुल के लिए और अपने कल्याण के लिए तुम लोगों को मारूंगा। अपने लिए भी मारूंगा, कुल के लिए भी मारूंगा। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, धनुर्धर अपने घर में यह पूछकर शीघ्र आओ कि विप्र हत्या से किए गए पापों को कौन भोगेगा। जाइए, अपने घर जाइए और घर वालों से ये पूछ करके आइए कि जो ब्रह्म हत्या लगेगी तुम्हें, ब्राह्मणों को मार मार के ब्रह्म हत्या करते हो, उसके पापों को कौन भोगेगा। यह विचार करो। यह सुनकर उस घोर आत्मा ने अपने कुल वालों से जाके पूछा कि आज तक मैंने जो पाप अर्जित किया है उसे तुम लोग भी वैसे ही ग्रहण करो जैसे धन को ग्रहण किया है। जैसे मैं लूट पाट करके मार मार के लाता हूँ तो मैं पाप करता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ पाप के भागी बनो, तुम भी अर्जित करो। उस अधम ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर उसके कुटुंबियों ने कहा, हम लोग तुम्हारे किए गए पाप को कदापि ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह भूमि और ये सूर्य साक्षी हैं, हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है। ये पृथ्वी और ये सूर्य साक्षी हैं, हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, तो फिर हम किस बात के भागी बने। यह सुनकर उस मृगव्याध ने मुनियों के पास हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, जिस प्रकार मेरे पापों का क्षय हो आप लोग वैसा उपाय बताएं। उसे ज्ञान मिला जब उन्होंने कहा कि तेरे कर्म का साथी तू ही होगा, भोगी तू ही होगा, हम क्यों भोगेंगे, पाप तू करता है, तू भोगेगा। तो उसे ज्ञान हुआ और मुनियों के पास हाथ जोड़कर उसने कहा कि महात्माओं, जिस प्रकार मेरे पापों का अब नाश हो आप लोग वैसा उपाय बताएं। मृगव्याध के यह कहने पर ऋषियों ने कहा, एक उत्तम मंत्र है, उसे सुनो। हमारे पास एक उत्तम मंत्र है, उसे सुनो। वह है राम का नाम। ये मंत्र बता दिया, राम का नाम हमारे पास एक मंत्र है, उसे सुनो। यह सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। अब हम लोग जा रहे हैं, जब तक वापस तुम्हारे पास ना आए तब तक तुम इस महामंत्र अर्थात राम नाम का जप करो। हम लौट के नहीं आए जब तक आप राम 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 रटते रहो। यह कहकर मुनिगण तीर्थांतरों में भ्रमण करने चले गए और वह मूर्ख व्याध विप्र, देखिए बार बार कहा जा रहा है, बृहस्पति जी कह रहे हैं, सबको कथा सुना रहे हैं देवताओं को। अब बृहस्पति जी पर तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, देवताओं के गुरु हैं, ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं दोस्तों। तो वो कहते हैं कि यह कहकर मुनिगण तो तीर्थांतरों में भ्रमण करने चले गए और वह मूर्ख व्याध विप्र ब्राह्मण मरा मरा का 1000 वर्ष तक निरंतर जप करता रहा। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। क्या कहता रहा? राम राम की जगह मरा 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 मरा, क्योंकि उसका मारने पीटने का ही काम था। तो मरा मरा मरा, राम को उल्टा करके मरा 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 जपने लगा। उसके जप के प्रभाव से वह अरण्य उत्पलों यानी कमलों से परव्यास हो गया, कमलों से घिर गया, और तभी से वह स्थान पृथ्वी पर उत्पलारण्य के नाम से प्रसिद्ध हो उत्पलारण्य बन गया। वहाँ पर कमलों का जंगल बन गया। अनंतर सप्तऋषि वाल्मीकि बने, वाल्मीकि बन गए। उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है कीड़ों की, दीमक की, वामी बना लेती हैं। तो वाल्मीकि बने उस मृगव्याध के पास आए लौटते समय और उसकी मिट्टी हटाकर उसको शुद्ध विप्र के रूप में देकर शुद्ध हो गया। विप्र अशुद्ध विप्र था, मृगव्याध था। अब जो है 1000 साल तक मरा 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 रटते रटते शरीर पर बाई बन गई, दीमक चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई, और सप्तऋषियों ने उसे हटाया। तो उन्होंने देखकर आश्चर्य हुआ कि शुद्ध विप्र निकल आया उसमें से, एकदम शुद्ध ब्राह्मण। वाल्मीकि से, वाल्मीकि कहते हैं उसको, वामी को, वाल्मीकि से निकलने के कारण
उससे कहने लगे कि तुम वाल्मीकि कहे जाओगे बेटा, अब तुम वाल्मीकि कहलाओगे। त्रिकालज्ञ महामती हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम इसी नाम से अब प्रसिद्ध होगे, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे हे विप्र। यह कहकर वे सप्तऋषि अपने अपने स्थान पर चले गए। वाल्मीकि मुनि ने अष्टादश कल्प समन्वित शतकोट विस्तृत तथा सभी पापों का विनाशक निर्मल पद बद्ध रामायण का निर्माण किया। ये रामायण का लिए विशेषण यूज किया गया दोस्तों। क्या? अष्टादश कल्प समन्वित शतकोट विस्तृत तथा सभी पापों का विनाशक निर्मल पद बद्ध रामायण का निर्माण किया। अनंतर वे शिव, और बाद में शिव होकर वहीं निवास करने लगे। देखिए, वही वाल्मीकि रामायण लिख करके शिव हो गए और शिव होकर वहीं निवास करने लगे। देखिए, एक नई बात, वाल्मीकि शिव बन गए। वही मृगव्याध जो है ब्राह्मण शिव बन गया। देवगणों, हर को प्रिय लगने वाले उस मृगव्याध शिव के चरित्र को अब आप लोग सुनो। अब देखो, मृगव्याध जो है, मृगव्याध शिव बन गया। मृगव्याध ब्राह्मण जो है मृगव्याध शिव बन गया। वाल्मीकि बन के रामायण लिख करके मृगव्याध शिव बन गया। अब बृहस्पति जी जो है उसकी कथा भी सुनाते हैं दोस्तों, वो भी सुन लें कि वैवस्वत मनवंतर के आद्य सत्ययुग में ब्रह्मा ने उत्पलारण्य में आकर एक यज्ञ किया। उसी में जहाँ वाल्मीकि ने मरा जपा था, उस वन में आए ब्रह्मा जी और वहाँ एक यज्ञ किया। उस समय वहाँ पर सरस्वती देवी नदी होकर आ गई। सरस्वती देवी जो है नदी बन के आ गई। अनंतर ब्रह्मा ने अपने मुख से, वहीं पर अपने मुख से कल्याणकारी ब्राह्मणों, बाहुओं से क्षत्रियों यानी भुजाओं से क्षत्रियों, उरु से जांघों से उत्तम वैश्यों और पैरों से शुभ आचार संपन्न शूद्रों को उत्पन्न किया। अब देख लो, यहाँ भी जो है सब चीज़ हो गई, व्याध हो गया, सप्तऋषि हो गए और ये बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन फिर बाद में जो है ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, क्षत्रियों भुजाओं से क्षत्रिय निकलते हैं, जांघों से वैश्य निकलते हैं। कहाँ? उसी कमल वन में, वहाँ नदी बन के आ गई हैं सरस्वती जी। तो शूद्र पैरों से निकले, द्विजराज, सोम, चंद्रमा, सूर्य, तेज वीर की रक्षा करने वाले कश्यप, मरीचि, रत्नाकर अर्थात समुद्र एवं प्रजापति आदि को भी ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। अब ये नहीं लिखा ये किन किन अंगों से निकले, सूर्य और चंद्रमा और ये सब समुद्र आदि जो है। दक्ष के मन से फिर दक्ष को पैदा कर दिया अंगूठे से, और दक्ष के मन से अनेक कन्याएं उत्पन्न हुई, 84 कन्याएं उत्पन्न हुई। विष्णु माया के प्रभाव से वे कलाओं के रूप में पृथ्वी पर स्थित हुई। भगवान ब्रह्मा ने आश्विनी आदि 27 नक्षत्र लोक की अभिवृद्धि के लिए सोम को तथा 13 अदिति आदि कन्याएं कश्यप को और कीर्ति आदि कन्याएं धर्म को प्रदान की। उन्होंने वैवस्वत मनवंतर में अनेक सृष्टियाँ की। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर दक्ष उन लोगों के प्रजापति हुए। दक्ष जो है असल में लोगों के, जो मनुष्यों के जो प्रजापति यानी पैदा करने वाले, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा जो प्रजा थी उसको दक्ष उसके प्रजापति हुए। यज्ञ में तत्पर दक्ष प्रजापति ने स्वयं वहाँ निवास किया। सभी देवगण दक्ष को नमस्कार कर वहाँ विचरण करते थे। दक्ष जी भी आ गए वहीं, किंतु भूतनाथ महादेव ने कभी उनको नमस्कार नहीं किया। महादेव ने कभी नमस्कार नहीं किया, भूतनाथ ने। अब ये भूतनाथ भी हो गए, मृगव्याध जो है शिव भूतनाथ महादेव ने दक्ष को, जो सुसर थे उनके सती के पिता, किंतु भूतनाथ महादेव कभी उनका जो सम्मान नहीं करते थे दक्ष का, और न दक्ष करता था शिव जी का। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने यज्ञ में उन्हें भाग नहीं दिया। मृगव्याध शिव क्रुद्ध होकर, जब बुलाया नहीं यज्ञ में, तो शिव क्रुद्ध हो गए और वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ त्रिसरा, त्रिनेत्र और त्रिपद शिवगण भी वहाँ आए। वीरभद्र आदि के द्वारा देव मुनिगण और पितृगण पीड़ित होने लगे। वीरभद्र आदि के द्वारा सब पीड़ित होने लगे, देव मुनिगण और पितृगण पीड़ित होने लगे। शिव जी का ही रूप था वीरभद्र। उस समय यज्ञ पुरुष भयभीत हो
यज्ञ पुरुष भयभीत हो मृग होकर शीघ्रता से भागने लगा। जो दक्ष की यज्ञ करा रहा था वो यज्ञ पुरुष भयभीत हो मृग होकर शीघ्रता से भागने लगा। तब शिव ने व्याध रूप को धारण किया। तब उसको जब देखा उन्होंने कि ये तो मृग बन करके भाग रहा है यज्ञ पुरुष, तो शिव ने उसको मारने के लिए व्याध रूप, बहेलिए का रूप धारण किया। रुद्र रूपी व्याध के द्वारा वह मृग छिन्न भिन्न अंग वाला हो गया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया शिव ने। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर स्तुतियों से रुद्र व्याध को संतुष्ट किया। भगवान ब्रह्मा ने, अरे भगवान ब्रह्मा ने सोचा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, स्तुतियाँ की। तब रुद्र व्याध को जो है संतुष्ट किया। संतुष्ट मृग व्याध ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया, बाद में विध्वंस कर दिया। फिर जब वो मान लिए गए तो फिर जो है उन्होंने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण भी कराया। दक्ष के सिर को भी जोड़ा, काट दिया था। फिर बकरे का सिर लाए शिव जी और अपने ससुर के जो है बकरे का सिर लगा दिया। इसलिए दक्ष का जो चित्र मिलेगा आपको, उसमें धड़ पर, आदमी के धड़ पर बकरे का मुख मिलेगा, बकरे का सिर मिलेगा। तुला राशि में सूर्य के आने पर उस रुद्र को 27 नक्षत्र वाले चंद्रमंडल में स्थापित कर स्वयं ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए और रुद्र चंद्र के समान रूपवान हो गए। वीरभद्र रुद्र ने यह सुनकर प्रसन्न चित्त हो अपने शरीर से एक तेज को उत्पन्न कर भैरवदत्त नामक विप्र के घर में भेजा। अब वीरभद्र ने क्या किया कि वो खुश हो गए ये सुन करके कि ये शंकर जी ने जो किया, तो प्रसन्न चित्त होगा और अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और उस तेज को भैरवदत्त नामक ब्राह्मण के घर में भेज दिया। वीरभद्र ने अपने तेज को। घोर कलयुग में वही शिव शंकर वीरभद्र का तेज शंकराचार्य नाम से उसके पुत्र रूप में अवतरित हुए। अब दोस्तों आप देख लें, मृगव्याध ब्राह्मण वाल्मीकि बन गया। उल्टा नाम जपने से, मरा कहने से 1000 वर्ष तक जप करता रहा। वाल्मीकि इकट्ठी हो गई, वाल्मीकि से निकाला सप्तऋषियों ने, कहा कि तुम वाल्मीकि हो जाओगे। उन्होंने रामायण लिखी। रामायण लिखने के बाद वही वाल्मीकि मृगव्याध शिव बने। मृगव्याध शिव बन करके अपने ससुर दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट किया, दक्ष को मारा और फिर उनका जो रूप वीरभद्र था वो बन करके एक अपने तेज को एक ब्राह्मण भैरवदत्त नामक ब्राह्मण के घर में भेज दिया और वह कलयुग में शिव शंकर, वही शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य का नाम आपने सुना है। और जब से ये शंकराचार्यों की मठों की परंपरा चल पड़ी है, पुरियों की 4 पुरी हैं, शंकराचार्य जो है स्थापित होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो शंकराचार्य जो है तभी से चली है ये पद्धति। कौन कि वाल्मीकि ही ऋषि बन गए शंकराचार्य शिव के होते हुए, नाम से उसके पुत्र रूप में अवतरित हुए। वह बालक गुणवान आदि शंकराचार्य सकल शास्त्र वेत्ता एवं ब्रह्मचारी हुआ। उसने शंकर भाष्य की रचना की। जैसे वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखे आए, अब जो कलयुग में उन्होंने ही ये बन करके शंकराचार्य बन करके क्या लिखा, शंकर भाष्य की रचना कर शैव मत को प्रतिष्ठित किया, शैव मत चलाया उन्होंने। और त्रिपुंड अक्षर रुद्राक्ष माला और पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। शैव मत चलाया, पंचाक्षर मंत्र दिया, पंचाक्षर और त्रिपुंड अक्षर रुद्राक्ष माला धारण करना लोगों को सिखाया, शंकर भाष्य लिखा। तो दोस्तों इस तरह से आपने एक नई कहानी देखी जो कि बड़ी सनसनीखेज है। दोस्तों इसको आपको जानना चाहिए और दोस्तों में भी बताना चाहिए और उन लोगों को भी बताना चाहिए कि वो जबरन जो है ऐसे महान ब्राह्मण को जो है दलित और शूद्र घोषित करने पर तुले रहते हैं और उनको शूद्र मान करके जो है उनके पीछे लगे रहते हैं। दोस्तों इस तरह की ये कहानी है। ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण शिव के बने, शिव जो है शंकराचार्य बने, वही वाल्मीकि बने, उन्होंने रामायण लिखी। मृगव्याध नाम का ब्राह्मण था। दोस्तों ये कहानी आपने सुनी, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड 355 पृष्ठ तक। दोस्तों ये जो है इससे भविष्य पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। दोस्तों आप बताएं कमेंट करके कि ये प्रसंग आपको कैसे लगते हैं और ऐसी ही जानकारी के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।